मूवमेंट हो रहा है, मेरा ऑप्शन का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए ऑप्शन ग्रीक्स इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अदरवाइज अगर आप कैलकुलेट किए बिना कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, कोई भी सिचुएशन को क्रिएट ना करते हुए, कोई प्रोबेबिलिटी ना देखते हुए ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे आपका फंसने का चांसेस हाई है। ऑप्शन ग्रीक्स, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, तो सोचा ये वीकेंड क्यों नहीं, ताकि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं और आने वाले टाइम पे आप आराम से ट्रेडिंग करने के टाइम पे ऑप्शन ग्रीक्स को लेकर और ज्यादा टेंशन में ना पड़ो। याद रखिए, एज एन ऑप्शन बायर ऑप्शन ग्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थीटा से लेके गामा से लेके वेगा, हर कोई चीज हमें देखना पड़ता है। वाई? बिकॉज कोई भी अगर मिसकैलकुलेशन हो जाता है, बहुत ऐसे इंस्टेंसेस आता है जहां पे हम बोलते हैं मूवमेंट हो गया, मेरा पुट ऑप्शन क्यों नहीं बढ़ा, मूवमेंट हो गया, मेरा कॉल ऑप्शन क्यों नहीं बढ़ा, मूवमेंट हो रहा है, मेरा ऑप्शन का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए ऑप्शन ग्रीक्स इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अदरवाइज अगर आप कैलकुलेट किए बिना कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, कोई भी सिचुएशन को क्रिएट ना करते हुए, कोई प्रोबेबिलिटी ना देखते हुए ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे आपका फंसने का चांसेस हाई है। ठीक है, आप एक ट्रेड लिए, आपका ऑप्शन का प्राइस वहां का वहां खड़ा हुआ है, मार्केट थोड़ा नीचे आया, आपका लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन ग्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये वीडियो में हम पूरा क्लियर करेंगे, शॉर्ट वीडियो रहेगा ताकि आसानी से आप समझ पाए। और एक चीज यहां पे हम कैसे समझेंगे, कुछ दिन पहले मेरा एक लाइव क्लास कंडक्ट हुआ था हमारे मेंबर्स के साथ, जहां पे मैंने लाइव में ऑप्शन ग्रीक्स को उनके साथ डिस्कस किया, उनको समझाया। तो वही फुटेज मैं यहां पे क्लिप ऑन कर रहा हूं। वाई? मैं चाहता तो फिर से बना सकता हूं, लेकिन क्या है ना, अगर मैं फिर से बनाऊंगा तो मेरे दिमाग में रहेगा यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट बनाओ, एडिट करना होगा, ये करूँ, थोड़ा सा शो ऑफ मतलब एडिट ज़्यादा अच्छा हो, थोड़ा सा ये लाइटिंग वो ये बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा है जो रॉ में डिस्कस हम किए हैं लाइव मेंबर्स के साथ, वो फुटेज आपको बेटर इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा। बिकॉज वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूँ मतलब बताने में। अगर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे मैं फोकस करूंगा कैसे आप लोगों का अटेंशन ले आ जाए, जो कि मार्केटिंग होता है। देखिए नॉर्मल, मैं सीधी बात सीधी वे में बोलना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ कोई भी वहां पे ब्रिज ना हो, कोई भी फॉल्स प्रॉमिसेस ना हो, जो होगा सामना सामनी होगा। तो लाइव का वो फुटेज मैं अपलोड कर रहा हूं ये पार्ट के बाद, आराम से देखिए, कोई भी क्लिप को काटिए मत, बिकॉज वो रॉ फुटेज होगा, हर एक चीज हर एक डिस्कशन वहां पे इंपॉर्टेंट होगा। डाउट्स भी हमने लास्ट पे लिया है वहां पे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। स्टे ट्यून्ड और जानिए ऑप्शन ग्रीक्स को बहुत इजीली और बहुत इंटरेस्टिंग वे में। हम स्टार्ट करते हैं लाइव सेशन को। रिकॉर्डेड आप लोगों को मिल जाएगा, फिर से आप लोग देख लीजिए। आज का टॉपिक हो जाएगा ऑप्शन गिग्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, ऑप्शन गिग्स क्या होगा। पहले बात तो हम ऑप्शंस के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर पे देख लिया था कि डेरिवेटिव्स कितना प्रकार का होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। ऑप्शंस पे कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। अब और डीप डाइव करने से पहले हम ऑप्शन एक बार ग्रीक समझ लेंगे, उसके बाद कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। कॉल ऑप्शन क्या होता है, जहां पे हम मार्केट को होप कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर में जाएगा। मैं होप वर्ड ही यूज कर रहा हूं, बिकॉज मैक्सिमम ट्रेडर्स इस तरह से समझ जाएंगे कि होप कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर में जाएगा। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी पुट यूरोपियन ऑप्शन, यानी पीई। पुट ऑप्शन क्या होता है, जहां पे हम होप कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। सिंपल, ये इतना समझ लिया हमने। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि डेल्टा गामा थीटा वेगा, जो कि ऑप्शन गिग्स, ऑप्शंस का जान, वो क्या होता है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन गिग्स। लेट्स स्टार्ट विद डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, कहां पे चेक करना है, पहली बात तो कहां पे चेक करना है। ये सब आपका जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो, ब्रोकर में जब आप ऑप्शन को बाई करने जाओगे, नीचे में डिटेल्स रहेगा, डिटेल्स पे जाओगे आपको दिख जाएगा। या फिर अगर आपको प्रॉपर्ली चेक करना है तो आप जाके सेंसिबल में जाके चेक कर सकते हो। सेंसिबल में जाओगे, मैं सब कुछ अगर हटा देता हूं, सेंसिबल में जाओगे, सेंसिबल के जाने के बाद ऑप्शन चेन आ जाएगा। सेंसिबल में इस तरह से ऑप्शन चेन आ जाएगा। अगर हम सेंसिबल में जाते हैं, यहाँ पे कहा गया ऑप्शन चेन आ जाएगा आपको, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये रहा ऑप्शन चेन आपको मिल जाएगा। अब नीचे यहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा, आपको पहले एलटीपी व्यू आएगा, तो यहाँ से आप गिग्स व्यू को क्लिक कर देना। ग्रीक्स व्यू को क्लिक कर देना, तो यहाँ पे गामा वेगा थीटा डेल्टा सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आपको चेक करना है कर सकते हो, ब्रोकर से चेक करना है आप लोग कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि क्या है ऑप्शन गिग्स पे, क्या क्या हमें देखना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डेल्टा से। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा मतलब क्या है, पहली बात ऑप्शन का जान होता है। डेल्टा मतलब हम बोलते हैं ना कि मार्केट अगर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ तो ऑप्शन भी मूव करेगा। जैसे हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया है कि एक डेरिवेटिव, एक सिक्योरिटीज, एक डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट होता है, वो डेरिवेटिव डिपेंड रहता है अंडरलाइंग एसेट के ऊपर, मतलब किस चीज का डेरिवेटिव है। ओके, व्हाट इज डेल्टा? जैसे हम डिस्कस करते हैं ना कि एक ऑप्शन अगर ऊपर जाना होगा तो उसके एसेट के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो एसेट अगर 10 पॉइंट भागेगा तो ऑप्शन कितना पॉइंट भागेगा? 10 पॉइंट तो नहीं भाग सकता है, शायद 100 पॉइंट भी भागे, शायद 2 पॉइंट भी भागे, लेकिन वो डिपेंड किस में करता है, वो डिपेंड किस में रहता है कि ऑप्शन बढ़ेगा तो कितना पॉइंट बढ़ेगा। वो एसेट अगर 10 पॉइंट बढ़ रहा है तो उसका ऑप्शन कितना पॉइंट भागेगा, वो डिपेंड करता है डेल्टा के ऊपर। ठीक है, डेल्टा का जो वैल्यू होता है, डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से लेके 0 तक रहेगा। कोई भी चीज 0 नहीं हो सकता है विदाउट एक्सपायरी, तो 0 नहीं होगा, एटलीस्ट 0.1 होगा। ठीक है,
तो वो ये दो बीच के अंदर रहेगा, डेसिमल के अंदर 1 से लेके 0.1 से लेके 1 के बीच में रहेगा डेल्टा। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.25 है तो मतलब सिंपल है, एक पॉइंट अगर उसका सिक्योरिटी, उसका एसेट बढ़ेगा, मतलब अगर हम निफ्टी का ऑप्शन देख रहे हैं तो निफ्टी अगर एक पॉइंट बढ़ेगा उसका ऑप्शन 0.25 बढ़ेगा। निफ्टी अगर 4 पॉइंट बढ़ेगा तो ऑप्शन वहां पे जाके 1 पॉइंट बढ़ेगा। निफ्टी 8 पॉइंट बढ़ेगा तो ऑप्शन जाके 2 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, ये हो जाता है डेल्टा। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी मान लेते हैं डेल्टा 0.25 की जगह पे, मान लेते हैं डेल्टा 0.25 की जगह पे 0.5 है, तो मतलब अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ेगा तो ऑप्शन का प्राइस आधा पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, निफ्टी 2 पॉइंट बढ़ेगा, ऑप्शन 1 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, ओके, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, अगर डेल्टा यहाँ पे 0.8 है, 0.75 है, मान के चलते 0.75 है, तो निफ्टी अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 0.75 पॉइंट बढ़ेगा। निफ्टी अगर 3 पॉइंट बढ़ेगा तो ये जाके फिर माफ कीजिएगा, निफ्टी अगर 2 पॉइंट बढ़ेगा, एक सेकंड, निफ्टी अगर 2 पॉइंट बढ़ेगा, यहाँ पे निफ्टी अगर 2 पॉइंट बढ़ेगा तो ये जाके 1.5 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है डेल्टा। तो डेल्टा मतलब क्या होगा, जितना वैल्यू दिया रहेगा उतना निफ्टी के अगेंस्ट या फिर जो भी एसेट होगा, मैंने यहाँ पे निफ्टी को एज अ रेफरेंस एग्जांपल लिया है, बैंक निफ्टी होगा तो बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी होगा तो फिर निफ्टी, सेंसेक्स, कुछ भी हो जाए, स्टॉक होगा तो स्टॉक, जितना डेल्टा रहेगा उस पर्टिकुलर एसेट का 1 पॉइंट बढ़ने पे उतना पॉइंट का डेल्टा बढ़ेगा। ठीक है, ये हमेशा डेल्टा मैक्सिमम आपको 1 दिखेगा, मिनिमम आपको 0.05 या 0.1 देखने को मिल सकता है ओटीएम के, आउट ऑफ द मनी के अगेंस्ट पे। ठीक है, ये हो जाता है डेल्टा। ठीक है, अब एक चीज यहां पे देखने वाली बात होगा कि डेल्टा हमेशा प्लस में रहता है या नेगेटिव में रहता है। प्लस में भी रहता है, नेगेटिव में भी रहता है। कॉल ऑप्शन में डेल्टा हमेशा प्लस में रहेगा, पुट ऑप्शन में डेल्टा हमेशा नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, पुट ऑप्शन में डेल्टा हमेशा नेगेटिव में रहेगा, कॉल ऑप्शन में डेल्टा हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो अगर कॉल ऑप्शन रहेगा तो आपको देखने को मिल सकता है 0.5 डेल्टा, पुट ऑप्शन में 0.5 नेगेटिव। तो ये सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव है, इस पे और टेंशन की उतना देखने वाली बात होता नहीं, हमें बस एब्सोल्यूट नंबर देखना पड़ता है, 0.5 है या 0.75 है। ये नेगेटिव क्यों होता है, बिकॉज अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 0.5 घटेगा, इसलिए नेगेटिव होता है। लेकिन हम इसको सिमिलरली पकड़ के चल सकते हैं, जो भी वैल्यू रहेगा उतना पॉइंट का हेरछेड़, उतना पॉइंट का छेड़छाड़ होगा एसेट के साथ। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, अब हम देखेंगे डेल्टा के बाद क्या आता है, गामा। सब कुछ हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, पहले आपको डेल्टा समझा दिया मैंने, अब हम देखेंगे गामा। ठीक है, गामा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है, गामा क्या हो जाएगा, गामा मतलब हो गया कितना पॉइंट डेल्टा बढ़ेगा। अब डेल्टा तो हमेशा 0.5 ही नहीं रह सकता है ना, 0.5 से 0.6 जा सकता है, 0.7 जा सकता है। ठीक है, पहले एक और चीज आपको बता देना जरूरी है, किसका डेल्टा कितना रहता है। जितना इन द मनी होता जाएगा ऑप्शन, उतना डेल्टा उसका बढ़ता जाएगा। जितना आउट ऑफ द मनी रहेगा ऑप्शन, उतना उसका ऑप्शन का प्राइस डेल्टा घटता जाएगा। ठीक है, अब इन द मनी आउट ऑफ द मनी हमने पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है आपको एग्जांपल के साथ, तो यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे कि जितना आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन रहेगा उतना डेल्टा घटेगा, जितना इन द मनी रहेगा ऑप्शन उतना डेल्टा बढ़ेगा। मतलब अगर अभी चल रहा है, मान लेते हैं निफ्टी 20,500 में, ठीक है, 20,500, तो 20,300 क्या हो जाएगा, इन द मनी होगा, और सिमिलर काइंड ऑफ 20,600 क्या होगा, आउट ऑफ द मनी होगा। तो 300 का डेल्टा आप देखेंगे कि शायद 0.70 हो, और 600 का डेल्टा आप शायद देखेंगे 0.30 हो। तो जितना इन द मनी रहेगा डेल्टा उतना बढ़ेगा, इसीलिए इन द मनी ज्यादा पॉइंट बढ़ता है एज कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और जितना एट द मनी रहेगा, एट द मनी में डेल्टा मैक्सिमम टाइम में 0.5 रहता है। इसलिए बहुत ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं कि एट द मनी ले, क्योंकि एट द मनी लेंगे तो 30 पॉइंट निफ्टी भागेगा, तो कैलकुलेशन रहता है कि 15 से लेके 16 पॉइंट हमारा ऑप्शन चलेगा। ठीक है, हाफ, तो एट द मनी में 5 के आसपास रहता है, 5 टू लेके 5.5 तक के, और इन द मनी में वो 1 की तरफ मतलब बढ़ता जाता है डेल्टा, और आउट ऑफ द मनी में घटता जाता है। ठीक है, ओके, अच्छा, डेल्टा का हो गया बात। अब हम देखेंगे गामा क्या है। गामा क्या हो जाएगा, एक बार इसको हटा देते हैं। ठीक है, गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा आपका कितना पॉइंट डेल्टा बढ़ रहा है। अब अगर गामा किसी चीज का 0.5 है तो मतलब 1 पॉइंट निफ्टी बढ़ने पे डेल्टा 0.5 बढ़ेगा या घटेगा, 0.5 बढ़ेगा या घटेगा। 1 पॉइंट घटेगा तो ये 0.5 घटेगा, 1 पॉइंट बढ़ेगा निफ्टी, मतलब जो भी अंडरलाइंग एसेट है, तो इसका डेल्टा 0.5 बढ़ेगा। अब 0.5 बढ़ना मतलब डेल्टा अगर 0.5 है और गामा 0.5 बढ़ा तो डेल्टा हो जाएगा 0.5 से 0.55। ठीक है, 0.55, इस तरह से 0 पॉइंट और बढ़ा तो 0.6। इस तरह से गामा जितना बढ़ेगा, मतलब गामा का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा
डेल्टा का मूवमेंट उतना ज्यादा रहता है, इसीलिए बोला जाता है आप उस ऑप्शन पे ट्रेड करो जिसमें गामा कम होता है। क्यों, क्या हो जाएगा ना कि अगर आपका डेल्टा बार बार गिरता बढ़ता कम बढ़ता रहेगा घटता रहेगा तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में दिक्कत होगा। तो इसीलिए बोला जाता है हमेशा गामा को देखिए, जो भी ऑप्शन में गामा कम रहेगा। जैसे हम मान के चलते कौन से ऑप्शन में गामा कम है, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे देखो ये गामा का वैल्यू है 0.16, 0.0016, 0015। तो आपको प्रेफरेबल करना पड़ेगा एट द मनी से लेके इन द मनी। इन द मनी सबसे बेस्ट इसलिए होता है बिकॉज उनमें डेल्टा भी हाई होता है, गामा भी कम रहता है, थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन आउट ऑफ द मनी में क्या हो जाता है, एक हद तक डेल्टा भी थोड़ा, आप देखिए यहाँ पे डेल्टा कितना है 0.45, गामा है 0.016। ठीक है, जितना घटता जाएगा नीचे की तरफ हम चलते रहेंगे, डेल्टा घटता रहेगा आउट ऑफ द मनी में, और जितना ऊपर की तरफ हम चलते रहेंगे डेल्टा वहां पे बढ़ता रहेगा। ठीक है, वन मैक्सिमम होता है डेल्टा का वैल्यू। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, गामा को आपको देखना पड़ेगा कि कितना पॉइंट डेल्टा का मूवमेंट होगा, वो गामा हमको बताएगा। ठीक है, तो गामा क्लियर है, डेल्टा क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाएगा थीटा। थीटा क्या होता है, एक वर्ड में समझा देंगे। थीटा हो जाता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू, हम बोलते हैं ना कि ऑप्शन का टाइम डिके होता है, टाइम डिके होता है, टाइम डिके होता है। तो ये टाइम डिके क्या होता है, थीटा जितना ज्यादा रहेगा, थीटा जितना ज्यादा रहेगा ऑप्शन बायर के लिए उतना रिस्क बढ़ता रहेगा। बिकॉज थीटा का मतलब क्या होता है, अगर डेल्टा गामा वेगा ये सब कांस्टेंट रहा, ये सब मूवमेंट नहीं कर रहा है एक जगह पे, और किसी दिन निफ्टी अगर ओपन हुआ 20,000 पे और क्लोज भी हुआ 20,000 में, और उस पर्टिकुलर ऑप्शन का थीटा है, थीटा हमेशा नेगेटिव में रहता है, याद रखिए। थीटा है 0 पॉइंट, मान के चलते 0 पॉइंट बोल रहा हूँ, थीटा हमेशा नेगेटिव में रहता है और 100 के बीच में रहता है, 0 से लेके 100 के बीच में रहता है, पॉइंट नहीं आता है, मैक्सिमम पॉइंट नहीं आता है। तो मान के चलते -25 इसका थीटा है, तो मतलब अगर निफ्टी एक ही जगह में खड़ा रहा, आपका ऑप्शन का 25 पॉइंट उड़ जाएगा, बिकॉज वो टाइम वैल्यू है, वो थीटा है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है मैक्सिमम टाइम थीटा किसमें कम रहता है। इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको ऑप्शन के चार्ट में समझा दूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली समझा देता हूं। जैसे अभी निफ्टी का एट द मनी क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा 21,500 के आसपास, 513 के आसपास है, तो 500 हो गया इसका एट द मनी। एट द मनी में थीटा कितना है, -17। तो कल अगर मार्केट 21,513 में ही रहा, तो ये जो इसका ऑप्शन का प्राइस है 108 रुपए, ये 17 रुपए घट जाएगा। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी इन द मनी में जाएंगे, देखिए इन द मनी घटा है, आउट ऑफ द मनी का थीटा बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक सेकंड माफ कीजिए, ये माइनस में है, ये पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है। पुट ऑप्शन में हम देखेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है क्या, ये चेंज हो जाता है। एट द मनी में सबसे ज्यादा थीटा रहता है, लेकिन थीटा का मतलब यही हो जाता है कितना पॉइंट का चेंजेस होगा। ये तो वैसे भी आउट ऑफ द मनी तो वैसे भी जीरो ही होने वाला है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, प्रीमियम बचा ही नहीं है। 3.95 है तो -3.8, मतलब 99% उड़ गया इसका। 10 रुपए में से 7 रुपए चला जाएगा, 70% उड़ गया। तो आपको उस तरह से देखना पड़ेगा कि थीटा जो है, थीटा कितना पॉइंट का नेगेटिव हमें फिगर शो कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम हाई वॉलेटाइल थीटा रहता है एट द मनी में। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों के साथ कि एक्सपायरी के दिन एट द मनी में ट्रेड मत कीजिए। क्या होता है, एट द मनी में फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा होता है, लोग एक्सपायरी में एट द मनी में ट्रेड करते हैं, इसलिए लॉसेस भी ज्यादा होता है। बिकॉज गामा भी ज्यादा है, वेगा वेगा लास्ट में बात करेंगे, गामा भी ज्यादा है, थीटा भी ज्यादा है, डेल्टा भी मिडिल में है, तो इतना वॉलेटाइल हो जाता है, वो वहां पे हैंडलेबल नहीं होता है। तो थीटा हमें पता लग गया। इन द मनी में हम चलते रहेंगे, देखिए थीटा घटता गया, और प्राइस भी बढ़ रहा है, थीटा भी घट रहा है। मतलब 377 एक कॉल ऑप्शन का प्राइस है। अगर मार्केट कल को कुछ भी हिला नहीं, वहां का वहां कल भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी 21,513 के आसपास ही क्लोज किया, तो ये 377 में से सिर्फ 7 रुपए इसका टाइम वैल्यू जाएगा, उतना इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वेयर एज अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे 15, यहाँ पे -15 है और प्राइस चल रहा है 49 रुपीज, तो कल अगर मार्केट वही का वही रहा, 49 रुपीज में से 15 रुपीज, 50 रुपए में से 15 रुपए उड़ गया, तो लगभग 30% चला गया है। समझ पा रहे हो ना आप किस तरह का चीजें हो रहा है यहाँ पे। तो वही चीज है कि थीटा को आपको देखना पड़ेगा, जितना थीटा आपके साथ रहेगा उतना आपको बेटर रहेगा ट्रेड करने में एज एन ऑप्शन बायर। ठीक है, अच्छा थीटा हमने समझ लिया। अब हो जाएगा वेगा। वेगा क्या हो जाएगा, सब कुछ हटा देते, एक सेकंड, सब कुछ हटा देते। ठीक है, सब कुछ हटा देते। वेगा क्या हो जाएगा, वेगा हो जाएगा आपका वॉलेटिलिटी का मूवमेंट, मतलब आईवी, मतलब हम देखते हैं ना इंडिया विक्स, आईवी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 12% रहता है, 13% रहता है, कभी कभार 16% रहता है। ठीक है, कभी कभार हमें लगता है अरे इतना महंगा क्यों है ऑप्शन, इतना सस्ता क्यों है। तो वेगा हमें
इंडिकेट करता है वॉलरेटिलिटी का इंडेक्स। मतलब अगर किसी चीज का वेगा मान लेते, ये भी 0 to 100 के अंदर ही रहता है और ये पॉजिटिव में रहता है, ठीक है, ये नेगेटिव में नहीं रहता है, ये पॉजिटिव में रहता है। पुट ऑप्शन में शायद नेगेटिव में रहता है कभी कभार, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देख पाओगे यहाँ पे वेगा जो होगा मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में होगा। बहुत रेयर केसेस सिनेरियो में शायद नेगेटिव आपको दिखा सकता है, ठीक है। ओके, तो वेगा पॉजिटिव में रहता है। और वेगा का क्या होता है, अगर मान लेते किसी ऑप्शन का आपने 20, अभी निफ्टी चल रहा है 20,500 में, तो आपने उसी का एट द मनी ले लिया और एट द मनी में वेगा आपको दिख रहा है कि 20 है। इसका मतलब क्या होगा, वेगा 20 का मतलब क्या हो जाएगा, कल को अगर आज मान के चलते इंडिया विक्स 16% है, कल अगर ये 17% 1% बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम का प्राइस 20 रुपए बढ़ जाएगा। मतलब यहां पे जो वैल्यू डिपेंड करेगा, डिटरमाइन करेगा, वो 1% वॉलेटिलिटी का बढ़ना और करने पे कम घटने में डिपेंड करेगा। मतलब अगर इंडिया विक्स 10 है तो वो अगर 11 होगा, तो अगर वेगा 20 है तो 20 पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर इंडिया विक्स 10 है, वो अगर 9 होगा, अगर घट जाएगा इंडिया विक्स, तो जो आपका ऑप्शन का वैल्यू है वो 20 पॉइंट, ये जो वेगा 20 है तो वो 20 पॉइंट घट जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में रहता है और ये आईवी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इंप्लाइड वल्नरेबिलिटी। अगर आपने मान लिया इस तरह, क्यों हम कोई भी एक मेजर न्यूज से पहले मान लेते वोट आएगा, बजट आएगा, क्यों हम ऑप्शन ट्रेडर्स को इतना प्रॉफिट मिलता है उस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन भागने से नहीं मिलता है। वेगा बहुत हमें हेल्प करता है। क्यों, अगर मान के चलते किसी ऑप्शन का वेगा यहाँ पे हम मान के चलते 30 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 30 है और ऑप्शन का प्राइस है 100 रुपए, तो हमने इसको घर लेके चला गया। आज है इंडिया विक्स मान के चलते 12%, कल को हो गया बजट या वोट और इंडिया विक्स हो गया 16, 12 से लेकर 15 ही चल गया, तो 3% 3 बढ़ा है, 12 से लेके 15, मतलब 3 बढ़ा है, ठीक है। 3% तो नहीं बोलूंगा एक्चुअली, एक सेकंड, ये क्या हो गया, सॉरी, ओके, तीन तीन डिजिट बढ़ा है 12 से लेके 15, तो 3 जब बढ़ा है तो 30 करके 3, 90 पॉइंट, 90 पॉइंट कुछ ना करते हुए आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा 90 पॉइंट्स। अब अगर आपके दिशा में चला गया यही 100 रुपए का माल 400 रुपए चला जाएगा, बिकॉज वेगा भी बढ़ रहा है, थीटा भी घट रहा है क्योंकि इन द मनी हो रहा है, गामा भी बढ़ रहा है, गामा भी घट रहा है और स्टेबल है, और डेल्टा भी बढ़ रहा है। तो ये सारा कैलकुलेशन होता है ऑप्शन वीक्स में, ठीक है। तो वेगा का क्या एग्जांपल हो जाएगा, अगर हम एग्जांपल के तौर पे एक बार समझ लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक बार समझ लेंगे, जैसे अभी ये मार्केट खड़ा हुआ 21,500 में, ठीक है, अब 450 का कॉल इन द मनी हो गया, इसका वेगा कितना है 8। तो अगर कल मार्केट 513 में आज क्लोज दिया है 21,530 में, 513 में, कल को सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी ही क्लोजिंग दे दिया और इंडिया विक्स आज है लगभग मान के चलते 12.5 और कल ये 13.5 हो गया, तो आपका ये ऑप्शन का प्रीमियम 136 रुपीज से 146 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो वेगा जितना बढ़ेगा उस चीज पे लेके मजा है, लेकिन वेयर एज आप देखोगे एट द मनी में वेगा सबसे ज्यादा रहता है। अब किसी चीज का नुकसान भी है, किसी चीज का प्रॉफिट भी है, वेगा सबसे ज्यादा एट द मनी में रहता है, बाकी चीज आपको रुलाएगा, वेयर एज वेगा सबसे कम रहता है इन द मनी और ओटीएम, बहुत फार ओटीएम पे, ठीक है। अच्छा, अभी तो वेगा 8 दिखा रहा है बिकॉज कोई न्यूज सेशन नहीं है, लेकिन यही वेगा को आप अगर जाके कोई बजट से पहले, रिजल्ट से पहले, न्यूज से पहले, वोट से पहले, कोई वॉर सिनेरियो में, कोई जंग का सिनेरियो में, कोई पैनिक सिनेरियो में देखोगे, आपको देखने को मिलेगा वेगा 25, वेगा 30, इस तरह का चीज है, ठीक है। तो ये हो गया वेगा। हमने गामा जान लिया कि गामा मतलब कितना पॉइंट डेल्टा बढ़ेगा, कितना परसेंट डेल्टा बढ़ेगा, वो रिप्रेजेंट करता है। वेगा हमने जान लिया कितना आईवी के ऊपर वो डिपेंड करता है, कितना आईवी बढ़ेगा तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। थीटा हो गया कितना दिन, मतलब अगर अगर कल को निफ्टी हिला ही नहीं, निफ्टी वहीं पे रह गया, तो कितना हमें ऑप्शन का चेंज मिलेगा, वो हमें थीटा यानी टाइम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। और डेल्टा मतलब एसेट, अंडरलाइंग एसेट कितना बढ़ेगा या घटेगा, उसके ऊपर बेस करके हमारा ऑप्शन कितना बढ़ेगा या घटेगा, ये रिप्रेजेंट करता है डेल्टा, ठीक है। ये सारा हो गया ऑप्शन का गिग्स। एक चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था, समझा दूंगा बिल्कुल स्मूथ वे में, इससे ज्यादा शायद आप लोग देखिए, और बहुत माइनर गिग्स होता है, बहुत सारा होता है, जैसे अल्टीमा से लेके बहुत सारा, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मेन 4 गिग्स होता है जो आपको देखना होता है। वो भी हमेशा देखने की जरूरत नहीं होता है, जब आप थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव मूव लेने वाले हो तब आपको देखना होता है। जैसे अगर मान लेते हैं आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं थीटा न्यूट्रल, थीटा न्यूट्रल तो नहीं होता है, माफ कीजिए, वेगा न्यूट्रल। बहुत लोग प्रेफर करते हैं वल्नरेबिलिटी न्यूट्रल, कल को अगर कुछ न्यूज आ गया तो ताकि वहां पे कोई टेंशन ना हो। बहुत लोग प्रेफर करते हैं गामा न्यूट्रल, जहां पे ज्यादा वल्नरेबिलिटी या फिर ज्यादा मूवमेंट उनको पसंद नहीं है। बहुत लोग प्रेफर करते हैं डेल्टा न्यूट्रल, कि मार्केट किसी भी तरफ चले जाए उनको बस थीटा मिल जाएगा, उनको बस टाइम का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीजें ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत काम आता है, और एज एन ऑप्शन बायर आपको कभी कभार देखना चाहिए, जब आपको लगे कि ऑप्शन का प्राइस इतना बढ़ा क्यों है, इतना घटा क्यों है, तब जाके आपको ये चेक करना चाहिए ताकि क्रिस्टल क्लियर सिनेरियो आ जाए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आज का चैप्टर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन गिग्स। अब बताइए कोई डाउट है कि नहीं।
आज फर्स्ट टाइम हमने अंडर 30 मिनट्स पे चैप्टर को कंप्लीट किया, बिकॉज मैं जब भी आप लोगों के साथ बैठता हूँ तो वो ऑटोमेटिक 1 घंटे के आसपास चैप्टर चला जाता है, लेकिन मैंने बताया कि इसको अगर हम 1 घंटे तक ड्रैग करेंगे आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको बहुत मिनिमल और क्रिस्प रखने की कोशिश किया है। अब बताइए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, 5 मिनट के अंदर ये क्लास खत्म होने वाला है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बताइए कोई डाउट? सर इसको कहाँ से देखना है? आप सेंसिबल से देखिए डायरेक्ट, मैंने दिखाया ना तब, आप शायद लेट ज्वाइनिंग हुए। सेंसिबल जो है, सेंसिबल पे आप जाएंगे, सेंसिबल पे जाने के बाद ट्रेड पे जाएंगे, या माफ कीजिए एनालिसिस पे जाएंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे। जैसे आप ऑप्शन चेन में जाएंगे, पहले आपको इस तरह का एक टेबल आएगा जो कि एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कैलकुलेटर आएगा इस तरह का। यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे, यहाँ पे ग्रीक्स व्यू है। जैसे आप ग्रीक्स व्यू पे जाएंगे तो ऑप्शन का पूरा पूरा कुंडली आ जाएगा, कहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई ब्रोकर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। और डाउट्स बताइए कोई? तो सर मतलब एक्सपायरी के दिन थीटा हाई रहता है? हाँ, एक्सपायरी के दिन थीटा हाई रहता है। चलिए, नो मोर डाउट्स। अगर डाउट्स है आराम से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, हम रेडीली अवेलेबल फॉर यू गाइज आफ्टर मार्केट आवर्स। कोई भी डाउट रहेगा आराम से पूछ लीजिए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों का ऑप्शन गिग्स पूरा क्लियर हो चुका है। इससे भी एडवांस पे जाया जा सकता था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं अगर आप ऑप्शन गिग्स का कैलकुलेट ही करते रहोगे तो ट्रेड कब लोगे? इतना डाटा अगर आप आपके दिमाग में रख लोगे तो ट्रेड कब लोगे? इसलिए ग्रेजुअली बढ़ेंगे, एडवांस बाद में देखेंगे, और एडवांस पे हम कैसे जंप इन करते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनीथिंग, वो बाद में देखेंगे हम। लेकिन ये फिलहाल ऑप्शन ग्रीक्स का सबसे सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने देने का ट्राई किया था लाइव में भी, और यही क्लिप मैंने अपलोड किया है आप लोगों के साथ। आशा करता हूँ आप लोगों का पूरा क्लियर हो चुका है ऑप्शन ग्रीक्स। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे आपका ट्रेडिंग बहुत मस्त होने वाला है, बिकॉज आप ये कैलकुलेट करना आप चालू करोगे विदाउट एनी प्रॉपर प्लान। आप एक्सपायरी के दिन 12 बजे नहीं ले लोगे कोई भी ट्रेड, ठीक है। बजट के पहले दिन जहां पे आईवी टॉप पे रहेगा वहां पे आप ट्रेड नहीं लोगे। अब से ऑप्शन गिग्स को याद रखिए, अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, आने वाले कुछ दिन अप्लाई कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे एक हद के बाद आपको और बार बार ग्रीक्स ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में वो सेट हो रहा है कि कहाँ पे क्या ग्रीक्स होगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ अनसर्टेन कंडीशन। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस, आई होप ये पर्पस पूरा होता है। अब से मैं ट्राई करूंगा महीने में एटलीस्ट 2 एजुकेशनल वीडियो। अच्छा हो गया महीना तो कहीं ना कहीं टाइम मिल गया तो 4 एटलीस्ट कुछ ना कुछ, ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर पाए। एनालिसिस वीडियो तो आता ही रहेगा, और ये एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत बूस्ट देता रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ज़्यादा रॉ और अनएडिटेड रखने की कोशिश किया है मैंने, ताकि जो भी मैं बात करता हूँ वो बिल्कुल विदाउट एनी कट जो होगा, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा। एक ट्रेडर जो फील करता है वही हम देखेंगे, साइकोलॉजी से लेके लेवल एनालिसिस। ये चैनल में आने वाले टाइम पे ये सब एडवांस लेवल पे होने वाला है। तो स्टे विद द चैनल। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जरूर चेकआउट कीजिए। हमारा एक ही हैंडल है इंस्टाग्राम पे, द बंगाल ट्रेडर, कोई स्लैश नहीं, कुछ नहीं। तो कोई भी अगर हमारे नाम से आपसे स्कैम कर रहा है तो प्लीज़ डोंट पार्टिसिपेट, विड्रॉ कीजिए, रिपोर्ट कीजिए उनको, और एंटरटेन मत कीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली, द बंगाल ट्रेडर साइनिंग ऑफ।